राज समाज विराजत रूरे उडुगन महु जनु जुग विधुपुरे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका की नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के बालकांड की इस पंक्ति में वह धनुष यज्ञ का प्रसंग आया हुआ है, जब सीता जी के स्वयंवर में सारे राजकुमारों के बीच में, सारे राजाओं के बीच में ये राम लक्ष्मण जी ऐसे सुशोभित हो रहे होते हैं जैसे तारों के मध्य में दो चंद्रमा बैठे हों। प्रिय दर्शकों, आज हम फिर से एक ऐसा दुर्लभ राजयोग आपके लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं जो आपको यह सोचने के लिए विवश कर देगा कि क्या प्राचीन ज्योतिष सफलता के कुछ उन रहस्यमयी रास्तों के बारे में बताता है जिन्हें आधुनिक विज्ञान जो है अक्सर नजरअंदाज कर देता है। क्या मनुष्य की सफलता के पीछे के कई सारे रहस्य जो हैं हमारे पूर्वजों को पता थे, जिसे आज के लोगों ने भुला दिया है। क्या मनुष्य के जीवन में जो सफलता मिलती है वो केवल एक महज संयोग है? क्या ये केवल एक संयोग है कि बड़े बड़े सफल व्यक्तियों की कुंडली में ऐसे दुर्लभ राजयोग मिलते हैं जिसके बारे में आम जनता जानती भी नहीं है? जी हाँ, आज जो राजयोग लेकर के हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं उसका नाम है वृष राजयोग। यह राजयोग जो है त्रिफला ज्योतिष नामक ग्रंथ में आया हुआ है और इसकी चर्चा न इंटरनेट पे कहीं मिलती है, ना ही यूट्यूब पर इस पर कोई वीडियो बने हुए हैं। आज हम पहली बार जो है शास्त्र प्रमाणों के साथ जो है यह राजयोग आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपके सामने कर्ट रसल की कुंडली भी दिखाएंगे, जिसकी कुंडली में जो है यह योग घटित होता है। आज की वीडियो यह आपको सोचने पे विवश कर देगी कि क्या कुछ ऐसी ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं जो मनुष्य की सफलता को वृष राजयोग जैसे दुर्लभ योगों से जोड़ती है। इस राजयोग को हम समझे उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलते हैं हम लोग वृष राजयोग की ओर। तो वृष राजयोग की परिभाषा इस तरह से त्रिफला ज्योतिष नामक ग्रंथ में दी गई है कि चंद्रात केंद्र गते भौ में लाभस्थे भृगुनंदने चंद्रात भाग्य गते जीवे वृष योग इति रहता। यह बहुत ही साधारण सा योग है, लेकिन इसमें जो है इसे समझने के लिए जो है आपको चंद्र कुंडली देखनी पड़ेगी। जी हाँ, आपने अक्सर लग्न कुंडली से जो है योगों को देखा जाना जो है आपने देखा होगा, लेकिन चंद्र कुंडली से कैसे किसी योग को देखते हैं उस पर जो है यह शोधपूर्ण योग जो है हम पहली बार आपके लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो यह सूत्र कहता है कि चंद्रात केंद्र गते भौ में, पहले तो आप चंद्र कुंडली निकाल दीजिए। देखिए, चंद्रमा पूरे कुंडली में जहां भी बैठा हो उसको लग्न में बिठा दीजिए और उसके आसपास पूरे कुंडली को घुमा दीजिए तो चंद्र कुंडली बन जाती है। तो आप जो है चंद्र कुंडली निकाल दीजिए किसी का भी, और उसमें यह देखिए कि चंद्रात केंद्र गते भौ में, ये भौम को यानी कि मंगल ग्रह को जो है कुंडली चंद्र कुंडली के केंद्र में बैठा होना चाहिए। और लाभस्थे भृगुनंद ने, और लाभ भाव में यानी 11वें भाव में जो है भृगुनंद ने यानी कि शुक्र का बैठा होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है कि चंद्रात भाग्य गते जीव, चंद्रमा से जो है भाग्य स्थान में यानी 9वें भाव में जो है वह गुरु का होना चाहिए, तो वृष योग बन जाता है। तो संक्षेप में यहाँ पे 3 शर्त कही गई है कि चंद्र कुंडली निकाल लीजिए और उसके जो है केंद्र में, यानी आप जानते हैं कि कुंडली में पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र के भाव होते हैं, तो केंद्र में मंगल का बैठा होना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि 11वें भाव में जो है शुक्र का होना चाहिए, और तीसरी शर्त यह है कि 9वें भाव में जो है गुरु का होना चाहिए। बस ये 3 अगर शर्त घटित हो जाए तो ये वृष योग घट जाता है। तो अब हम चल के देखते हैं कर्ट रसल की कुंडली जिसमें यह योग घटित होता है, और आप विचार कीजिए कि वृष योग को क्या कारण है जो वृष योग को इतना शक्तिशाली बनाता है कि यह व्यक्ति को जो है सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। दरअसल इसका कारण यह है कि इसमें तीनों जो सूत्र कहे गए हैं, तीनों अगर अकेले भी किसी कुंडली में घटित हो जाए तो वो भी बहुत ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में मंगल का होना जो है मन को मजबूत बना देता है। मंगल जो है परिश्रम का कारक है, परिश्रम से भी ज़्यादा लीडरशिप का कारक होता है। वह जो है ऊर्जावान व्यक्ति को बनाता है, वो अपने जो भी मन में ठान लेता है उसको करके दिखाता है। भाग्य भाव में जो है गुरु का बैठना भी बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है, क्योंकि उसे भाग्य का भी साथ मिलता है। और लाभ भाव में शुक्र का जाना जो है बहुत धन संपत्ति आदि देता है। तो हर प्रकार से ये राज्यों की तीनों शर्त अगर अकेले भी किसी कुंडली में घट जाए तो भी अच्छे परिणाम देते हैं। तीनों एक साथ घट जाए तब तो वृष राजयोग बनता है, और तो तब तो सफलता के बारे में कहना ही क्या है। तो पहले कर्ट रसल के बारे में जान लेते हैं। कर्ट रसल जो है एक अमेरिकन अभिनेता हैं, और खास करके ये पहले 60-70 के दशक में इन्होंने जो है वॉल्ट डिज्नी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था 10 साल का। उस समय उनकी काफ़ी सारी फिल्में जो हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। इनकी मैंने तो कोई फिल्म नहीं देखी है, मैं उतना देखता नहीं, लेकिन आपने ज़रूर देखी होगी तो आप इनके बारे में जानते होंगे। और इनकी सफलता के बारे में इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका अगर नेटवर्थ अगर हम ढूंढते हैं नेट पे तो पता चलता है कि $100 मिलियन, $100 मिलियन का नेटवर्थ जो है
कम नहीं होता है। बहुत लोग जो है इतने संपत्ति की बस सपना देखते रह जाते हैं। तो आइए इनकी कुंडली को देख करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी सफलता जो है कि केवल इनके मेहनत से जुड़ी हुई है या इसमें और भी कुछ ब्रह्मांडीय राज छिपे हुए हैं, कुछ ज्योतिषीय राज छिपे हुए हैं। तो अगर इनकी कुंडली अगर आप देखते हैं तो इनकी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली बराबर ही है, क्योंकि इनकी लग्न में ही चंद्रमा बैठा हुआ है। तो इसलिए कोई कुंडली को घुमाने की जरूरत नहीं है, इनकी चंद्र कुंडली को निकालने की जरूरत नहीं है। इनके लग्न में ही जो है चंद्रमा बैठा हुआ है। और इनकी जो है मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि भी है, क्योंकि चंद्रमा जो है लग्न में ही बैठा हुआ है। 3 नंबर की राशि है वहां पे। तो पहली शर्त क्या है, इस सूत्र में क्या कहा गया कि चंद्रमा से केंद्र में मंगल को होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये 10वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, जो कि केंद्र का भाव होता है। मंगल यहाँ पर जो है दिग्बली भी होता है। तो इसलिए भी जो है मंगल का प्रभाव जो है इनके जीवन में बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला कि इन्होंने बहुत मेहनत की और इन्होंने अनेक फिल्मों में काम किया है। इतने फिल्मों में काम कर पाना हर व्यक्ति के लिए संभव भी नहीं होता है। खैर, तो पहली शर्त जो है इनकी घटित हो गई। दूसरी शर्त क्या है कि लाभस्थे भृगुनंद ने लाभ भाव में 11वें भाव में जो है किसको होना चाहिए, शुक्र को होना चाहिए। तो वो भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि शुक्र जो है यहाँ इनकी कुंडली में 11वें भाव में बैठे हुए हैं। और तीसरी शर्त है कि 9वें भाव में जो है गुरु को बैठा होना चाहिए। तो वो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गुरु जो है इनकी कुंडली में 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ये तीनों शर्तें इनकी कुंडली में घटित हो रहे हैं और इसीलिए जो है इनकी कुंडली में जो है वृषयोग घटित हो रहा है, जो इन्हें जो है अद्भुत सफलता जिसने प्रदान किया। अब आप स्वयं सोचिए कि क्या ये केवल एक महज संयोग है कि जो बहुत सफल व्यक्ति दुनिया में होते हैं उनकी कुंडली में ऐसे ऐसे दुर्लभ राजयोग होते हैं जो बाकी लोगों की कुंडली में नहीं होते हैं? क्या यह नहीं बताता है कि हमारे पूर्वज जो हैं बहुत सारे ऐसे सफलता के रहस्य जानते थे जिसे हम लोगों ने अपने आधुनिकता के अहंकार में भुला दिया है? मैं आज आपसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है कि इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली यह वृष राजयोग है, लेकिन इस पर यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं है? क्या आज हम लोगों ने ज्योतिष के स्तर को इतना नीचे गिरा दिया है कि हम लोग बस कौन सी 3 राशियां बनेंगी करोड़पति, बस इसी को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं? क्या इसके लिए आप सब लोग जिम्मेदार नहीं हैं जो शास्त्रीय ज्ञान को नहीं जानना चाहते हैं, बस केवल अपने स्वार्थ की वजह से ज्योतिष से संबंधित वीडियो को देखते हैं? अपने आप से सवाल कीजिए कि हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान ढूंढा था क्या आप उसके साथ न्याय कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको इस क्षेत्र में क्या प्रयास करना चाहिए, इस पर भी आप स्वयं विचार कीजिए। आज मैं इस प्रश्न के साथ आपको अकेला छोड़ता हूं और आप विचार कीजिए कि आप ज्योतिष के साथ क्या कर रहे हैं। क्या आप ज्योतिष के ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योतिष के नाम पर बस मनोरंजन कर रहे हैं? प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और जिन्हें भी ऐसे विषयों से प्रेम है उनके साथ इस वीडियो को साझा भी अवश्य करें। शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ समझने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।